तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और आज के सेशन में, जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया डिफरेंट फेजर ग्रुप्स के बारे में, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के, आज के सेशन में उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम लोग डी डी जीरो या फिर वाई वाई जीरो कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोनों कनेक्शन आज के सेशन में हम लोग देख लेते हैं, देन नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं। राइट, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी जे 2024 का जो रिक्रूटमेंट है, लास्ट डेट टू अप्लाई 29 अगस्त था, जो कि बीत चुका हुआ है। आप लोगों ने सभी ने फॉर्म भर लिया होगा और आरआरबी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं एंड 777 में CBT 1 एंड CBT 2 गेट एकेडमी के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। जो कैंडिडेट्स केवल CBT 1 में इंटरेस्टेड हैं, 499 में इजीली कोर्स परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज CBT 1 और CBT 2 के जो भी ऑफिशियल सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है, जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, सारी चीज़ें CBT 1 और CBT 2 पूरा सिलेबस इमीडिएटली आप 777 में अवेल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट फेजर ग्रुप्स के बारे में और समझ लिया हम लोगों ने डिफरेंट फेजर ग्रुप्स क्या होते हैं। ये दो टॉपिक आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फेजर ग्रुप्स में YY0 और YY6 कनेक्शन के बारे में। आज के सेशन में YY0 एंड YY6 कनेक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देते हैं कि ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने। लेट मी जूम इन, नाउ इट इज ओके। तो YY0 और YY6 कनेक्शन तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। HV साइड जो है वो कैसा कनेक्टेड है, स्टार में। HV साइड स्टार में है एंड LV साइड कैसा है, LV साइड वो भी स्टार में है। स्टार स्टार हो या फिर डेल्टा डेल्टा हो तो 0 डिग्री या फिर 6 डिग्री, सॉरी 0 या फिर 6 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्लॉक पोजीशन में। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HV साइड हमेशा फिक्स रहेगा 12 o'clock पे। HV और LV साइड कहाँ पे होगा, 0 के बारे में बात करें तो ये LV यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों कनेक्शन एक साथ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में अलग अलग ड्रॉ किया हुआ होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए दोनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने ब्रिटिश कन्वेंशन में ये सीखा, फर्स्ट रूल था कि फेज सीक्वेंस क्या रहेगा, ABC रहेगा एंड HV फेजर फिक्स्ड एट 12 o'clock। HV फेजर कहाँ पे रहेगा, 12 o'clock पे फिक्स्ड रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा। राइट, HV फेजर हमेशा टॉप पे रहेगा 12 o'clock पे। तो देखिएगा YY0 या YY6 कनेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम तो कुछ इस तरीके से A फेज, B फेज, C फेज हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। क्योंकि फेज सीक्वेंस कौन सा हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ABC फेज सीक्वेंस। कि ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे इस पोजीशन पे बैठ के ऑब्जर्व करता है तो सबसे पहले उसके पास क्या पहुंचेगा, A पहुंचेगा एंड देन B पहुंचेगा, देन C पहुंचेगा। मतलब फेज सीक्वेंस कैसा हो गया, ABC फेज सीक्वेंस, या फिर आप कह सकते हैं RYB फेज सीक्वेंस। राइट, RYB, नॉट RBY। RBY इज अ अपोजिट फेज सीक्वेंस। तो ए को हम लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ था, A2 हमेशा फिक्स रहेगा 12 o'clock पे, ऐसा हम लोगों ने कहा हुआ था। थर्ड रूल जो था, HV टर्मिनल ऑलवेज टेकन फ्रॉम A2। HV टर्मिनल ऑलवेज टेकन फ्रॉम A2। ध्यान से सुनते जाइए तब समझ में आएगा आपको कि A1 A2 हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। पहले सभी भी जितने भी कनेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे, HV साइड को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए कैपिटल लेटर से सारी चीजें रिप्रेजेंट करेंगे।
LV साइड को जब ड्रॉ करेंगे तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो A1 A2 कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया हुआ है, एंड B1 B2 कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एंड C1 C2 कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट। तो अगर A2 यहाँ पे टॉप पे हम लोगों ने लिखा हुआ है तो टर्मिनल कहाँ से निकालेंगे, A2 से टर्मिनल बाहर निकालेंगे। और जब A2 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग B2 नहीं लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर न्यूट्रल पे A1 है तो यहाँ पे B1 ही रखेंगे हम लोग, B2 इस टर्मिनल में रखेंगे, एंड देन C1 यहाँ पे रखेंगे, C2 यहाँ पे इस टर्मिनल पे रखेंगे। और यहाँ से कौन से टर्मिनल से लिया गया है, ए टर्मिनल A1 से लिया गया है कि A2 से जो बाहर रहेगा, आउटसाइड रहेगा, वहीं से हम लोग टर्मिनल लेंगे। तो A2 से लिया गया है, यहाँ पे B2 से लिया गया है, यहाँ पे C2 से। तो A के बाद क्या आ रहा है, B आ रहा है फेज सीक्वेंस, एंड देन C आ रहा है। तो ये क्लियर है कुछ इस तरीके से। और ये सब क्या है, फेज वोल्टेजेस को हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। ये फेज वोल्टेज के फेजर है, ये फेज वोल्टेज के फेजर है, ये फेज वोल्टेज का फेजर है। सिमिलरली अगर लो वोल्टेज साइड में हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो A1 A2 कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया कि A2 क्या रहेगा, टॉप साइड में ही रहेगा, और इसके पैरेलली हम लोगों को ड्रॉ करना है। देखिएगा A1 A2 कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके पैरेलली A1 A2 ऑलवेज रहेगा। ये नहीं कह सकते कि हम लोग A1 A2 यहाँ पे ड्रॉ कर दें, तो इसके पैरेलल रहेगा क्या, ये इसके पैरेलल नहीं रहेगा। C1 C2 के पैरेलल है। देखिए ये दोनों रोलर स्केल जो होता था ना, ऐसे करके रोल करेंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल में है। सिमिलरली देखिए B1 B2 जो है LV साइड के B1 B2 से वो पैरेलल में है दोनों, तो पैरेलल में रहेंगे ऑलवेज। तो ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरफ फेजर ड्रॉ करने की, कि A1 A2 अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है तो स्मॉल लेटर्स में A1 A2 ऐसा ड्रॉ करेंगे। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, A1 A2 हम लोग ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे। ये भी HV के A1 A2 से पैरेलल है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल है, राइट, कि पैरेलल ही रहेगा ऑलवेज, जितने भी कनेक्शंस हैं सभी में पैरेलल रहेगा। तो A1 A2 हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब B1 B2 के बारे में बात करें तो B1 B2 कहाँ पे, तो इसके पैरेलल में B1 B2 ऐसा ड्रॉ कर लिया, एंड C1 C2 इसके पैरेलल में C1 C2 ऐसा ड्रॉ कर लिया। हम लोगों को पता था HV भी स्टार में है, LV भी स्टार में है, तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखिए C1 C2, तो C1 C2 ये वाला जो LV साइड का C1 C2 है, C1 C2 के पैरेलल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि C1 यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें और C2 यहाँ पे ड्रॉ कर ले। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर टॉप में क्या है, C1 है ना, तो यहाँ पे भी टॉप में क्या है, C1 है। कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में C1 है, यहाँ पे भी ऊपर में C1 देखने के लिए मिल रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। HV तो हमेशा ऐसे ड्रॉ करेंगे, LV की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इस तरीके से ड्रॉ करें या तो इस तरीके से ड्रॉ करें। अब लाइन वोल्टेजेस अगर हम लोगों को लिखना रहे तो रेड कलर के पेन से हम लोगों ने लाइन वोल्टेजेस लिखा हुआ है। तो आप किसी भी दो वोल्टेजेस को, किसी भी दो टर्मिनल के वोल्टेजेस को फेजर से ज्वाइन कर दीजिए, वही लाइन वोल्टेजेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है C से B को ज्वाइन किया हुआ है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कंपेयर करने में ईजी रहती है। तो सी से सी वाले टर्मिनल से बी वाले टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया, तो ये एचवी साइड का लाइन वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, राइट। तो सी से बी टर्मिनल को ज्वाइन किया था, यहाँ पे भी सी से बी टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया, तो ये एलवी साइड का लाइन वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है। अब सी से बी ज्वाइन कर रहे थे, तो सी से बी ये यहाँ पे कौन सा टर्मिनल होगा, A1 से। यहाँ पे देखिए A1 से हम लोग ए टर्मिनल बाहर लेंगे, यहाँ C1 से जो आउटसाइड रहेगा वहीं से तो टर्मिनल आप बाहर निकालेंगे ना। ये इसका रूल फिक्स्ड है कि HV साइड जब भी ड्रॉ करेंगे तो A2 से टर्मिनल हमेशा बाहर निकालेंगे, और LV साइड वाले का फिक्स नहीं है, A1 से भी निकाल सकते हैं, A2 से भी निकाल सकते हैं। सुनते जाइए बस। तो C1 C2 B1 और A1, और फिर शॉर्ट लास्ट में हम लोग सब सारा कनेक्शन डिस्कस कर लेंगे। तो फिर शॉर्ट ट्रिक कैसे रिमेंबर रखें चीज़ों को इजीली, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ की पॉइंट्स याद रखेंगे, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। तो C2 C1 ऐसा ड्रॉ किया हुआ था, ये वाला टर्मिनल से C निकलेगा, ये वाले टर्मिनल से B निकलेगा, ये वाले टर्मिनल से A निकलेगा।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सी से बी हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और इसको एल वी कह रहे हैं हम लोग, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिएगा ये दोनों मिलके, ये एच वी साइड है, ये एल वी साइड है, एक ट्रांसफॉर्मर है, दूसरा ट्रांसफॉर्मर, दो ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक वाई वाई जीरो कनेक्शन, एक वाई वाई सिक्स, ये दोनों सेपरेट ट्रांसफॉर्मर है। तो हम लोगों ने कंबाइन बेसिस पे ड्रॉ कर दिया है कि एच वी दोनों के लिए कॉमन है और एल वी अलग अलग है, एल वी अलग अलग है। तो एच वी साइड क्या था, इन दोनों ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में बात करें कि एच वी साइड और एल वी साइड के रेस्पेक्ट में, और एक दूसरा जब बात करेंगे तो एच वी साइड और इस वाले एल वी साइड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे जिसका क्लॉक रिप्रेजेंटेशन ये है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए एच वी के इन फेज में है ना, एल वी, एच वी भी ऐसे ही जा रहा है लाइन वोल्टेज, एल वी भी, दोनों सेम फेज में है, तो दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 डिग्री का। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, वाई वाई जीरो कनेक्शन, और एच वी को हमेशा 12 क्लॉक पे रखेंगे हम लोग जो कि फिक्स रहेगा, और एल वी टर्मिनल का लाइन वोल्टेजेस जो है एच वी के सेम फेज में है, इसीलिए इसको कौन सा कनेक्शन कह रहे हैं, ये फेजर मिलके वाई वाई जीरो कनेक्शन बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। और ये कनेक्शन मिलके, ये वाला और ये वाला फेजर मिलके ये वाला कनेक्शन बना रहा है, ये वाला क्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एच वी साइड का लाइन वोल्टेजेस कैसा है, सी से बी इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे सी से बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है एक एच वी का लाइन वोल्टेजेस ऐसा जा रहा है, एल वी का लाइन वोल्टेजेस जस्ट अपोजिट जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री कनेक्शन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 6 ओ क्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एच वी हमेशा 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रहता है, ये हमारा बेसिक रूल था। तो एच वी हमेशा 12 ओ क्लॉक पे फिक्स है, एल वी जस्ट 180 डिग्री अपोजिट होगा, 180 डिग्री कनेक्शन है ये, वाई वाई 180 डिग्री या फिर वाई वाई 6 क्लॉक में क्या देखने के लिए मिल रहा है, 6 देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब इसका कनेक्शन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका कनेक्शन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, 3 वाइंडिंग्स रहती है ना ट्रांसफॉर्मर में, बोथ एच वी और एल वी साइड में 3 वाइंडिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है। तो ये मिलके एक ट्रांसफॉर्मर वाई वाई जीरो कनेक्शन बना रहे हैं, ये एच वी और ये एल वी मिलके दूसरा ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर, सेपरेट ट्रांसफॉर्मर वाई 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 6 कनेक्शन बना रहे हैं, राइट। तो चलिए ध्यान देते हैं इनके कनेक्शन कैसे करना है हम लोगों को। यहाँ पे फेजर के थ्रू अब इसका कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिएगा तो सबसे पहले A1 A2 लिख रहे हैं हम लोग, तो A2 ऑलवेज इसी तरफ राइट हैंड साइड लिखेंगे और ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, राइट। तो A2 A1 B2 B1 C2 C1 इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। और स्टार कनेक्शन है, वाई वाई कनेक्शन है, इसीलिए तीनों को ज्वाइन करके यहाँ से न्यूट्रल बाहर निकाल दिया, क्योंकि फेजर में कैसा था, A1 B1 और C1 एक दूसरे से ज्वाइन थे और यहाँ पे तो न्यूट्रल देखने के लिए मिल रहा था, मतलब यहाँ पे सभी को ज्वाइन करके न्यूट्रल बाहर निकाल दिया। और टर्मिनल कहाँ से ले रहे हैं, ऑलवेज हम लोग एच वी का टर्मिनल A2 से लेंगे, A2 B2 C2 से, ऑलवेज ये फिक्स्ड रूल है। देखिए ब्रिटिश कन्वेंशन में ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ था कि ऑलवेज फेजर्स आर टेकन फ्रॉम A2, टर्मिनल्स आर टेकन फ्रॉम A2, एच वी टर्मिनल्स ऑलवेज टेकन फ्रॉम A2। तो A2 से बाहर निकाल लिया हम लोगों ने टर्मिनल, तो यहाँ से B2 से बाहर निकला, यहाँ पे C2 से बाहर निकला, तो ये कॉन्सेप्ट ओवर होता है। सिमिलरली अगर वाई वाई जीरो कनेक्शन का एलवी साइड हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे स्मॉल A1 B1 C1 कनेक्टेड है, स्मॉल A1 B1 C1 को कनेक्ट करके न्यूट्रल बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे कौन सा न्यूट्रल है, स्मॉल न्यूट्रल, यहाँ पे कैपिटल न्यूट्रल था, एचवी साइड के न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलवी साइड के न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इस तरीके से हम लोगों ने लिखा हुआ है, राइट। अब आप चाहें तो A1 A2 ऐसा भी लिख सकते थे, B1 B2 ऐसा भी, C1 C2 ऐसा भी लिख सकते थे, और A1 A2 A1 B1 C1 को ज्वाइन कर लेते और A2 B2 C2 यहाँ से टर्मिनल बाहर निकाल लेते। तो कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट होना चाहिए कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, A1 B1 C1 कनेक्टेड है, एंड टर्मिनल्स कहाँ से, A2 B2 और C2 से निकाला हुआ है। तो A2 B2 एंड C2 से टर्मिनल बाहर निकाला हुआ है, राइट। सिमिलरली इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वोल्टेज रेशियो के बारे में और करंट फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे A2 B2 C2
सब न्यूट्रल से कनेक्टेड है, तो आप कुछ भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी सी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया और A2 B2 C2 को कनेक्ट करके स्मॉल न्यूट्रल बाहर निकाल लिया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें A1 B1 C1 कनेक्टेड है, इसमें A2 B2 C2 कनेक्टेड है, यही डिफरेंस है मात्र, यही डिफरेंस। कनेक्शन चेंज कर दिया आप और तो फेज डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, फेज डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। ये एक्चुअली A2 A1 B2 B1 ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब डॉट्स को, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में डॉट रहता था, डॉट कन्वेंशन, वो ये नेमिंग जो है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉट कनेक्शन को, कि किस डॉट से किस डॉट को आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वोल्टेज के बीच में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे A2 B2 C2 हम लोगों ने ज्वाइन किया और स्मॉल न्यूट्रल बाहर निकाल लिया। यहाँ पे A1 B1 C1 से टर्मिनल्स बाहर निकले हुए हैं कि फर्दर जो कनेक्शन करना है यहाँ से आप करेंगे। तो ये वाला कनेक्शन कौन सा हो गया, ये इस फेजर के रेस्पेक्ट में पहले फेजर ड्रॉ किया, देन ये कनेक्शन ड्रॉ किया, तो जिससे हम लोगों को पता चल गया ये YY6 कनेक्शन है। इसका HV कौन सा है, HV ये है, LV ये देखने के लिए मिल रहा है, और इन दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 o'clock का है या फिर 180 डिग्री का है। अब वोल्टेज, फेज वोल्टेजेस और इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा कि यहाँ पे इसका वोल्टेज लिख दीजिए V, ये लाइन वोल्टेजेस है, राइट, कि दोनों फेज, दोनों के बीच का वोल्टेजेस क्या होगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज है ना, ए वाली लाइन और बी वाली लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज ही कहेंगे ना, तो ये वाला लाइन वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो करवा रहे हैं वो I फ्लो करवा देते हैं, राइट। स्टार कनेक्शन है, स्टार में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आपने पावर सिस्टम भी पढ़ा होगा और नेटवर्क भी पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्टार के कनेक्शन में क्या होता है, IL इज इक्वल टू IP होता है, एंड VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VP होता है, फेज वोल्टेज। और डेल्टा के कनेक्शन में क्या होता है, VL इज इक्वल टू VP, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, एंड IL इज इक्वल टू लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IP, फेज करंट देखने के लिए मिलता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। देन हम लोग बात करें, यहाँ पे V और I हम लोगों ने ले लिया है लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। अब फेज वोल्टेजेस और फेज करंट निकालने की जरूरत है, तो इस फेज में कितना वोल्टेज होगा वो अगर निकालना है, तो आपको पता है कि VP इज इक्वल टू क्या होगा, फेज वोल्टेज VP इज इक्वल टू, क्योंकि स्टार के केस में क्या होता है, VP इज इक्वल टू VL बाई √3 हो जाएगा। तो VL क्या है, V डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सिमिलरली यहाँ पे करंट क्या जा रहा है, I, तो फेज में कौन सा करंट जाएगा, स्टार के केस में क्या होता है, IL इज इक्वल टू IP, फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, तो सेम I देखने के लिए मिलेगा आपको, राइट। तो सबसे पहले HV का लाइन वोल्टेजेस आप असाइन करेंगे और इसके हिसाब से V और I के हिसाब से लाइन वोल्टेजेस और लाइन करंट के हिसाब से आप फेज वोल्टेज और फेज करंट निकाल लेंगे, राइट, फेज वोल्टेज और फेज करंट आप निकाल देंगे। नेक्स्ट क्या निकालेंगे आप, इसके बाद आप LV साइड का, लो वोल्टेज साइड में आएंगे और लाइन पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, एंड देन इसके लाइन पैरामीटर से इसका फेज पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए वोल्टेजेस असाइन करने का। तो देखिएगा, इसके फेज वोल्टेजेस से, इसके फेज वोल्टेजेस से इसका लाइन हम लोग डिसाइड करें, इसका लाइन। अब ये क्या है, ये स्टार कनेक्शन में, ये स्टार कनेक्शन में, ये भी कौन सा कनेक्शन है, ये भी स्टार कनेक्शन है, ये भी स्टार कनेक्शन है। तो फेज वोल्टेजेस हम लोगों को पता है, तो इसका लाइन वोल्टेजेस क्या हो जाएगा, अगर फेज वोल्टेजेस हम लोगों को पता है तो इसका लाइन वोल्टेजेस क्या हो जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, पहले इसके फेज से निकालना ना, इसके फेज से इसका लाइन निकालना है। तो VL इज इक्वल टू क्या होता है, VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VP, √3 टाइम्स ऑफ VP। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब V देखने के लिए मिलेगा, V देखने के लिए मिलेगा। और इसका टर्न्स रेशियो क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, 80:1, मतलब ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है, टर्न्स रेशियो 80 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो लो वोल्टेज साइड में टर्न्स रेशियो टाइम से डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज, लो वोल्टेज साइड में कम होता है ना वोल्टेज, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में आपने देखा हुआ है,
लो वोल्टेज साइड में करंट क्या हो जाता है, 80 से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि लो वोल्टेज साइड में करंट 80 टाइम्स ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा, लो वोल्टेज साइड में वोल्टेज कम। हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज ज़्यादा, तो हाई वोल्टेज साइड में करंट कम, राइट। तो इसका लाइन वोल्टेजेस निकाल लिया। लाइन करंट क्या निकालेंगे हम लोग, इसके फेज करंट से। तो स्टार के कनेक्शन में क्या होता है, आई एल इज इक्वल टू आई पी। स्टार स्टार कनेक्शन है ना, स्टार स्टार कनेक्शन है, तो आई एल इज इक्वल टू आई पी होता है। मतलब यहाँ पे फेज करंट जितना है वही सेम यहाँ पे लाइन करंट देखने के लिए मिल रहा है, सेम लाइन करंट देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें क्या होगा, बस 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज साइड में आ रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 80 टाइम्स इंक्रीज, टर्न्स रेशियो टाइम से इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका लाइन वोल्टेज मिल चुका है, तो ये स्टार कनेक्शन है, तो इसका फेज फाइंड आउट कर सकते हैं। Vp इज इक्वल टू क्या होता है स्टार के केस में, Vp इज इक्वल टू वी एल बाई रूट थ्री होता है। तो वी एल डिवाइडेड बाई रूट थ्री अगर हम लोग कर देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, V डिवाइडेड बाई, ये क्या था लाइन वोल्टेज, क्या था बताइएगा, लाइन वोल्टेज था आपके पास V डिवाइडेड बाई 80 होल डिवाइडेड बाई रूट थ्री आप कर सकते हैं फेज वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। Vp इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई रूट थ्री, तो ये टोटल VL है डिवाइडेड बाई रूट थ्री। और ये रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन कह सकते हैं, कुछ नहीं है तो वन है डिनोमिनेटर में, तो वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद V डिवाइडेड बाई 80 रूट थ्री आ जाएगा। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एंड लाइन करंट, सॉरी, फेज करंट क्या हो जाएगा, फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, जो भी लाइन में फ्लो कर रहा है वही फेज करंट होगा। तो सिंपल सी बात है, ये सारे कॉन्सेप्ट ईजी हैं। सिमिलरली अगर ये स्टार स्टार था ना, सिमिलरली ये स्टार और ये स्टार है, ये दोनों सेपरेट ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दूसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है वो किसका कॉम्बिनेशन है, ये एच वी है उसका और ये एल वी है। दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट ट्रांसफार्मर है। तो दोनों को साथ में हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया हुआ है कि ये फेजर वगैरह का अच्छे से आइडिया मिल सके हम लोगों को, और सारी चीजें एक साथ रहती हैं तो दिमाग में अच्छी तरीके से जाती हैं। अब ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये वाला कनेक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात करें, फेज वोल्टेजेस का कंपैरिजन करें और फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात करें, तो यहाँ पे फेज वोल्टेज क्या था, V डिवाइडेड बाई रूट थ्री। तो V डिवाइडेड बाई रूट थ्री एच वी का वोल्टेज। अब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, एच वी डिवाइडेड बाई एल वी, एच वी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाई एल वी साइड का वोल्टेज। तो एच वी साइड का एल वी साइड का करंट डिवाइडेड बाई एच वी साइड का करंट, राइट। तो V डिवाइडेड बाई रूट थ्री, यहाँ पे एच वी साइड का वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा वोल्टेज, फेज वोल्टेज। यहाँ पे फेज वोल्टेजेस क्या है, V डिवाइडेड बाई रूट थ्री 80, V डिवाइडेड बाई रूट थ्री 80। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो 80 रेशियो वन आ जाता है, मतलब 80 रेशियो वन आ गया आपका फेज वोल्टेजेस का रेशियो। लाइन वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर हम लोगों को निकालना है, तो इसका लाइन वोल्टेज क्या है, V है, और इसका लाइन वोल्टेज क्या है, V80 है, V80। तो V80 से डिवाइड कर दिया, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 80 रेशियो वन आ गया। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि पावर अगर हम लोगों को निकालना है अपरेंट पावर एच वी साइड में, तो रूट थ्री वी आई होता है। रूट थ्री वी आई होगा लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड विथ लाइन करेंट। रूट थ्री वी एल आई एल होता है ना, कभी भी पावर लिखते हैं थ्री फेज में तो रूट थ्री वी एल आई एल होता है, ये पता है आपको। तो लाइन वोल्टेजेस क्या है, वी, लाइन करंट क्या है, आई। सिमिलरली अगर एलवी साइड में हम लोग बात करें पावर के बारे में, पावर निकालना रहे एलवी साइड का, तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री वी एल आई एल। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेजेस क्या है, V डिवाइडेड बाई 80, और लाइन करंट क्या है, 80 मल्टीप्लाइड विथ आई, 80 मल्टीप्लाइड विथ आई। तो 80 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट थ्री वी आई आ गया। मतलब जितना एच वी साइड का पावर है अपरेंट पावर,
वही एलवी साइड का पावर देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो भी कनेक्शन और जो भी डिनोशन हम लोगों ने दिया हुआ है वो करेक्ट है। ये भी जिस चीज़ से भी डिनोट किया हुआ है, वोल्टेजेस वगैरह जो लिखे हुए हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें करेक्ट है। किसी भी तरीके का कोई रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी मिस्टेक हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो एच वी साइड और एल वी साइड में पावर में कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का यूज, जो कि बेसिक लॉ और बेसिक डेफिनेशन कहता है ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। डिफरेंट वोल्टेज लेवल में वोल्टेजेस को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, करंट अकॉर्डिंगली उसके एडजस्ट होगा, जिसके कारण प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का पावर सेम रहेगा। और फ्रीक्वेंसीज भी, अगर प्राइमरी साइड की 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी साइड भी फ्रीक्वेंसी कितनी देखने के लिए मिलेगी, 50 हर्ट्ज देखने के लिए मिलेगी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने दो कनेक्शंस के बारे में बात किया, YY0 कनेक्शन एंड YY6 कनेक्शन। तो इसको एक बार कॉपी में जरूर ड्रॉ करिएगा। सबसे इजी कनेक्शन है ये, और इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स आपको प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जस्ट एक बार डिटेल पता होना चाहिए कैसे कनेक्शन होता है, क्या होता है। एक दो बार करके देखिए, हैंड रिटन नोट्स में नोट डाउन जरूर करिएगा ये, एंड देन इसके बेसिस पे हम लोग फर्दर आने वाले सेशंस में प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आने वाले फेजर ग्रुप का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे 180 डिग्री फेजर ग्रुप का, जो कि YY6 और DD6 कनेक्शन होगा नेक्स्ट सेशन में। इसको देखते हैं, ये भी इजी है। सॉरी, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या बात किया, YY0 एंड YY6 कनेक्शन के बारे में बात किया। YY0 एंड YY6 ये दोनों फेजर ग्रुप के बारे में बात किया, इन दोनों के बारे में बात किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे, DD0 एंड DD6 कनेक्शन, एंड देन आने वाले सेशंस में इनके बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है आपको, तो लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिप्लाईज और रिव्यूज जरूर दीजिए, जिससे आने वाले सेशंस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हम लोग बना सकें। अपने रिक्वायरमेंट बताते रहिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियोस हम लोग प्लान करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।